We have discussed about nutrition in last section कि ऑर्गेनिजम्स में डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे वर्क करता है, कैसे बिग मालिक्यूल या लार्ज मालिक्यूल को स्मॉलर मालिक्यूल में ब्रेक डाउन करता है। उसके बाद एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ा, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हम कंज्यूम करते हैं तो वो ग्लूकोज या गैलेक्टोज में डिवाइड हो जाता है और एब्जॉर्ब हो जाता है। अब ये जो ग्लूकोज मेन जो हमारा एनर्जेटिक कंपाउंड है वो क्या चीज़ है, बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोवाइड करता है, वो है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का फिर क्या होता है, ग्लूकोज ब्लड के थ्रू हमारा पहुंचता है टिश्यूज तक, टिश्यूज के अंदर उसमें फिर ब्रेकडाउन प्रोसेस होती है। ब्रेकडाउन प्रोसेस में ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में डिफरेंट पैथवे से वो ब्रेकडाउन होता है। एक पैथवे होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें कि ऑक्सीजन कंज्यूम नहीं होती है, और दूसरा एरोबिक जिसमें कि ऑक्सीजन कंज्यूम होती है। एरोबिक मतलब एयर से रिलेटेड है। एयर मतलब यहाँ पे एयर का मतलब ऑक्सीजन से लिया गया है। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो चीज़ होगी उसको हम लोग बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन, और जो विदाउट ऑक्सीजन होगा उसको हम बोलेंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन या रेस्पिरेशन। अब इन दोनों प्रोसेस में होता क्या है हम देखते हैं। तो इसमें आप देखिए, यहाँ पे आपके बुक में दिया हुआ है, इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। तो ग्लूकोज क्या है, वो 6 कार्बन कंपाउंड है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, और साइटोप्लाज्म के अंदर वो किस में ब्रेक डाउन होता है, उसका पायरुवेट में। तो पायरुवेट क्या है, ये 3 कार्बन कंपाउंड है। यहाँ आप देख रहे हैं पायरुवेट इज अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल। इसके साथ साथ एनर्जी भी रिलीज होती है। अब इस पायरुवेट का क्या होता है आगे, इतनी प्रोसेस तो होती है साइटोप्लाज्म में, सेल के साइटोप्लाज्म में इतनी प्रोसेस होती है। इसके बाद क्या होता है, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है जैसे कि यीस्ट में, तब क्या होगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी में। एथेनॉल इज ए 2 कार्बन कंपाउंड। एथेनॉल मतलब C2H5OH, आप जानते होंगे एथिल अल्कोहल। इसमें चेंज हो जाता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और एनर्जी रिलीज होती है। इस एनर्जी को ये ईस्ट या जो भी ज़्यादातर फंगस जितने भी हैं उनमें यही सिस्टम होता है, ठीक है। इसके बाद अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस है तब क्या होगा, प्रेजेंस होगा तब बोलेंगे उसको एरोबिक। एरोबिक ये ऐसा रेस्पिरेशन कहाँ होता है, हमारे बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया में, किसी भी सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में। तो जो पायरुवेट यहाँ पे आप देखें कि साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज से पायरुवेट बना साइटोप्लाज्म में, ठीक है, और उसके बाद वो एंट्री करता है माइटोकॉन्ड्रिया में। अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस है तो ये जो पायरुवेट है वो एंट्री कर जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अभी तक ये माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर साइटोप्लाज्म में था, अब ये इसके अंदर एंट्री करेगा। वहां पे फिर दूसरा प्रोसेस होगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पायरुवेट विल नाउ ब्रेक डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी। तो ये पूरी प्रोसेस जो होगी वो क्या बोली जाएगी, एरोबिक रेस्पिरेशन, बिकॉज इट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ एयर। एयर मीन्स ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये पूरी प्रोसेस हो रही है, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे एरोबिक। ऊपर वाला जो हमने देखा है क्या है, एनएरोबिक। एक प्रोसेस और होती है, वो भी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या लैक ऑफ ऑक्सीजन में होती है, हमारे मसल्स में। जब हम कंटिन्यूअस एक्सरसाइज करते हैं तो जो ग्लूकोज है वो पायरुवेट में, और पायरुवेट से फिर वो चेंज हो जाता है लैक्टिक एसिड में, और लैक्टिक एसिड से वो फिर एनर्जी शार्टली एनर्जी प्रोड्यूस करके लैक्टिक एसिड के फॉर्म में पड़ा रहता है। जैसे आप देखे होंगे कि हम लोग हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है, उस समय मसल्स को उतनी ऑक्सीजन की सप्लाई कंटिन्यूसली नहीं हो पाती, तो पायरुवेट डायरेक्टली चेंज हो जाता है लैक्टिक एसिड में और मसल्स में कलेक्ट होने लगता है। जब कलेक्ट होने लगता है तो क्या होता है, उससे हमें मस्कुलर पेन होने लगता है। जैसे एक्सरसाइज करने के बाद कुछ समय तक हमें बॉडी में पेन हो सकता है। जब धीरे धीरे ये लैक्टिक एसिड बाद में ये कंज्यूम भी हो जाता है, कंज्यूम होकर के फिर से ये इस एरोबिक रेस्पिरेटरी सिस्टम में चला जाता है। एरोबिक रेस्पिरेटरी वो कंज्यूम हो जाता है। उसका डिफरेंट रूट है, वो आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि कैसे होता है, लेकिन होता है ऐसा। तो यहाँ पे लैक्टिक एसिड डायरेक्टली आप देख रहे हैं ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन हो रहा है। तो ऐसा होता है हमारे बॉडी के मसल सेल्स में, और बाद में ये फिर धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में और एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू कंज्यूम हो जाता है। तो ये पूरी प्रोसेस है, ये भी क्या बोली जाएगी, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि यहाँ पर भी इस रूट में, इस पूरे सिस्टम में कहीं भी आपको ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं मिल रही है।
ये विदाउट ऑक्सीजन हो रहा है पूरी प्रोसेस। तो ये भी एनाएरोबिक प्रोसेस है, और ये ऊपर जो आपका दिया है ये भी एनाएरोबिक प्रोसेस है। एरोबिक यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमेशा क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, जब भी आप याद रखिए कि जब भी ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा या रेस्पिरेशन होगा तो क्या होगा, वो ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। और इसमें 2 स्टेप में पूरी प्रोसेस होती है, आपने यहाँ पे देखा। फर्स्ट प्रोसेस टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म एंड सेकेंड प्रोसेस टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो फर्स्ट प्रोसेस जो होती है उसको बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस, है ना। और सेकेंड प्रोसेस जो यहाँ पे होती है वो होती है क्रेब्स साइकिल, उसका डिस्क्रिप्शन है क्रेब्स साइकिल। तो अभी हम क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलिसिस के डिटेल में नहीं जाएंगे, मैं सिर्फ आपको शॉर्टली उसका डायग्राम दिखा देता हूँ, आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप देखिए ये ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस है जो कि कहाँ होती है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। ठीक है, तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। यहाँ पे आप देखिए ग्लूकोज से क्या बना लास्ट में, पायरुविक एसिड या पायरुवेट इसको बोलते हैं। और ये जो पायरुवेट बना ये कहाँ जाएगा, अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, वहाँ पे क्या होगी, क्रेब्स साइकिल होगी। और क्रेब्स साइकिल से वो फिर आपका तो ये क्रेब्स साइकिल है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। इससे आप देख रहे हैं कि अल्टीमेटली किस चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है, पायरुवेट से। ये फिर लास्ट में यहाँ बीच में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है और वाटर भी यहीं बीच में रिलीज होगा। इस तरह से ये पूरी प्रोसेस चलती रहती है साइकिल, और लास्ट एंड प्रोडक्ट आपका क्या बनता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, तो इस तरह से ये आपकी पूरी प्रोसेस है। तो हमने एक कंसाइज आपको करके बता दिया कि एक्चुअली ये कैसे होता है और कहाँ होता है। ठीक है, इसके बाद जो ये दोनों प्रोसेस है, ग्लाइकोलिसिस या क्रेब्स साइकिल, या आप एरोबिक, एनाएरोबिक और एरोबिक कर रहे हैं जिसको, तो ग्लाइकोलिसिस इज एनाएरोबिक विदाउट ऑक्सीजन प्रेजेंट, और क्रेब्स साइकिल विच टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया इज एरोबिक प्रोसेस, है ना। तो इस तरह से ये दोनों से का अल्टीमेटली इसका गोल क्या है, रिजल्ट क्या है, क्यों होती है ये दोनों प्रोसेस, तो इसमें एटीपी का जनरेशन होता है। एटीपी इज एनर्जी ऑकरिंग मॉलिक्यूल, है ना। तो एनर्जी, एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट, इट इज ए मॉलिक्यूल, और इसमें बॉन्ड एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है। आप अपने बुक में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है एटीपी इज एनर्जी करेंसी फॉर मोस्ट सेलुलर प्रोसेस। ये एटीपी जो होता है एक मॉलिक्यूल होता है जिसके केमिकल बॉन्ड्स में एनर्जी होती है। जहाँ पे ये मॉलिक्यूल किसी भी जहाँ पे एनर्जी की जरूरत होती है उस सेल से उस जगह जा करके ये जुड़ता है, और जो इनके बॉन्ड्स होते हैं, बॉन्ड्स इनके ब्रेक डाउन होते हैं, अपने बॉन्ड्स को ब्रेक करके ये एनर्जी को रिलीज करता है उस प्रोसेस के थ्रू। और आप ये डायग्राम में देखिए यहाँ पे एटीपी है, एटीपी इधर है, इधर एडीपी है। एडीपी मतलब होता है एडेनोसिन डाईफॉस्फेट, डाई मतलब 2 एंड ट्राई मतलब 3। तो एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट का मतलब 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल हैं, उसके अंदर 3 फॉस्फेट एटम्स हैं, जबकि डाई में 2 फॉस्फेट एटम्स हैं, फॉस्फेट ग्रुप्स हैं इसमें। तो इस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पे एडीपी प्लस फॉस्फेट ग्रुप इक्वल टू बाइंड, यहाँ पे बाइंडिंग हो गई, बाइंडिंग होकर चेंज हो गया ये एटीपी में। आप फिर से समझिए इस चीज को, एडीपी प्लस फॉस्फेट ग्रुप विद द हेल्प ऑफ एनर्जी या स्टोर एनर्जी यहाँ स्टोर होगी, कंज्यूम हो, सॉरी स्टोर